गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हेमंत शर्मा आपके साथ रीजनिंग की क्लासें चल रही हैं अपने साथ, और हम जो टॉपिक कर चुके हैं रैंकिंग के अंदर आज अपने छोटा सा टेस्ट रखा है रैंकिंग का। जैसा कि कल लास्ट में मैंने जाते हुए बताया था कि कल एक छोटा सा टेस्ट होगा, लेकिन उस टेस्ट से पहले हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। उस एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया था जिसको हमने बोला था कि आप अपने होमवर्क के रूम में करोगे। तो क्या वो क्वेश्चन सबने किया है? यस और नो? हाँ जी। तो उसी क्वेश्चन को हम आगे करते हुए दोबारा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए भी क्या है अपने पास। हाँ जी, कल वाला ये क्वेश्चन था कुछ अपने पास, तो फटाफट किसी जिन स्टूडेंट ने किया है फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जिसने भी किया है भी, जिसने भी इसका आंसर किया है बताइए भी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बात की कि रैंकिंग की सारी बातें इसके अंदर आ चुकी हैं। इसके अंदर सारी बातें रिपीट हो चुकी हैं। जो अपने ने जिस टाइप के 3-4 टाइप के क्वेश्चन किए थे उनमें हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे भी। अब देखो यहां पर हमें टोटल संख्या मिल जाएगी, बाद में लड़कों की संख्या रेशो में कि किस अनुपात में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बिना देरी किए हुए। अब यहां पर हम देखेंगे कि अपने पास क्या कुछ दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। अब स्टेटमेंट के अंदर उसने दिया है लड़के तथा लड़कियों की एक पंक्ति में मोहन की रैंक शुरू से 16वीं है। तो मोहन कौन है? लड़का है। मोहन की रैंक शुरू से, यहां मोहन की रैंक शुरू से, इसका मतलब क्या हुआ? क्लास की बात हो रही है। क्लास में मोहन की रैंक शुरू से। तो यहां पर हम बात की जाए कि पर्टिकुलर शुरू से यानी क्लास के अंदर रैंक, किसके अंदर रैंक? क्लास के अंदर। मोहन की शुरू से रैंक कितनी है? 16वीं है। बात क्लियर है? अभी हम कुछ नहीं कर रहे, जो स्टेटमेंट दिए हम उस स्टेटमेंट को रखते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। हाँ भाई, जिन्होंने आंसर कर लिया बहुत बढ़िया भाई। अब ये बोल रहा है रीता की रैंक लड़कियों में 9th है, 19वीं है, सॉरी। अब रीता जो है यहां से अंत से 19वीं है। ये कौन है? रीता है। कौन है ये रीता है, ये मोहन बाबू है, यही है। अब यहां पर बात क्या है भाई? और उससे पहले जब भी देखना कि जब भी क्लास में रैंक होती है, क्लास में रैंक ऑलमोस्ट 3 तरीके से होती है। एक ओवरऑल क्लास में रैंक, एक बॉयज में रैंक, एक गर्ल्स में रैंक। क्या चीज भी? अगर मोहन की बात की जाएगी तो मोहन की क्लास में रैंक, मोहन की बॉयज में कितनी रैंक है यानी कि मोहन से पहले कितने बॉयज हैं, मोहन की गर्ल्स में रैंक यानी मोहन से पहले कितनी लड़कियां हैं। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी क्लास के अंदर किसी भी कैंडिडेट की अगर बात की जाती है तो उस कैंडिडेट की रैंक हमेशा 3 तरीके से होती है, ओवरऑल में, बॉयज में और गर्ल्स में। अगर ज्वाइंट बॉयज गर्ल्स की क्लास है तो अब कहेंगे सर अगर बॉयज की क्लास ही हो तो भैया फिर 2 तरीके से होगी। तो यहां पर देखिए मोहन की रैंक ऊपर से 16वीं है, नीचे से 19वीं है। किसकी बात हो रही है? ये क्लास की बात हो रही है अभी, क्लास के अंदर। ठीक है जी। अब यहां पर क्या ये साफ दिखाई दे रहा है बेटा? ये साफ दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे आपको? देखिए भी, या थोड़ा सा, क्योंकि कल किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर थोड़ा सा हमें ये लाइट दिखाई देता होता है। चलिए, तो कुछ ऐसा है अपने पास। अब देखिए अगली है लड़कों में। अब देखिए बात किसकी हो रही है? बॉयज में। लड़कों में मोहन का अंत से स्थान कौन सा है? ये तो क्या है, मैं यहां पर इसको लिख दिया, इस तरफ लिख दिया, ओवरऑल की बात हो रही है। मोहन का लड़कों में अंत से स्थान कौन सा है भी? 28। ये मोहन की बात हो रही है। लड़कों में नीचे से उसकी पोजीशन कौन सी है? 28। ठीक है जी। और फिर उसके बाद लड़कियों में रीता की शुरू से 15वीं है। अब देखो लड़कियों में रीता की 15वीं पोजीशन है, रीता की 15वीं पोजीशन है। अब किस में? गर्ल्स में। ये भैया बॉयज में। ठीक है जी। अब यहां पर यदि मोहन लड़कों में शुरू से, अब देखो लड़कों में शुरू से, पहले लड़कों में अंत से दिया हुआ है, अब दे दिया लड़कों में शुरू से। अब लड़कों में शुरू से इसकी पोजीशन कौन सी है? 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मोहन की पोजीशन बॉयज में, इस मोहन की पोजीशन किसमें? बॉयज में। कौन सी होगी? ऊपर से 13 होगी, नीचे से 28 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन की पोजीशन हमारे पास दोनों तरफ से आ गई।
किसमें आई, लड़कों में, तो हम यहां से लड़के निकल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से उसने अपने को अगली स्टेटमेंट क्या दे दी, लड़कियों में अंत से 8वें स्थान पर है रीता। इसका मतलब रीता पहले जो है 15वें स्थान पर थी, अब नीचे से इसकी पोजीशन कौन सी है, 8वें स्थान पर। यही है, यही कह सकते हैं अपने 15वीं और 8वीं पोजीशन। अब यहां से हमें क्या पता लगेगा, यहां से हमें एक बात पता लगेगी, इससे तो हमें बॉयज की संख्या पता लगेगी और इससे हमें क्या पता लगेगी, गर्ल्स की संख्या भी। कैसे, अब मोहन की पोजीशन हमारे पास दोनों तरफ से आ गई, क्या ये बात क्लियर है? कोई दिया हुआ, अभी तक हमने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, जो दिया हमने उसको अरेंज कर दिया। बेटा ध्यान से देखिए, तो 28 और 13 कितने हो गए भी अपने पास, इन दोनों का टोटल करेंगे और एक माइनस करेंगे। यही हम करते आ रहे हैं कि टोटल निकालना है तो लेफ्ट और राइट -1 या टॉप और बॉटम प्लस कर कर -1। तो अब अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ होगा 41 - 1, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 40। तो 40 तो हमारे पास क्या आ गए, बॉयज कितने आ गए सर, बॉयज आ गए हमारे पास 40। क्लियर है बात? फिर उसके बाद ये कितने आ गए, 15 18 23 -1, तो 22 हमारे पास क्या आ गई, गर्ल्स आ गई। तो अब देखिए गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास सर, 22 आ गई। क्लियर है ये चीज? अब अगर अपने पास इस क्वेश्चन की बात करेगा, यानी कि बॉयज 40 है, 22 गर्ल्स हैं, 40 बॉयज हैं, अगर हम इनका टोटल निकालेंगे तो क्लास की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो क्लास की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा भैया 62। क्या ये बात क्लियर है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 62। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, अनुपात की बात करेंगे तो ये क्या अनुपात आ जाएगा 20:11 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अभी 20:11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बाकी 4 क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे भी, इसका 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 इसका। किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर किया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए क्या है। अब देखिए भी, अब इस क्वेश्चन को हम यहां पर आगे कैसे करें भी, इतना तो हमें पता लग गया, ये गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स। अब देखो भी, अब मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि रीता के बाद लड़कों की संख्या क्या है, रीता के बाद लड़कों की संख्या क्या है, यही है। अब देखो ये रीता की जो पोजीशन थी 19वीं, ये पूरी क्लास में थी, क्या ये बात क्लियर है? 19वीं अगर पूरी क्लास में थी, इसका मतलब इसके बाद कितने लोग हैं सर, इसके बाद 18 लोग हैं। इस 18 में सर बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है भैया? अगर इसकी क्लास में 19वीं पोजीशन है बॉटम से, तो इसका मतलब इसके बाद कितने होंगे 18 लोग होंगे। उस 18 में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। भैया इस क्वेश्चन को हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 6-7 क्वेश्चन है और 6-7 क्वेश्चन का मतलब इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ आ जाएगा भी। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर हमें पता है कि इसके बाद कितने लोग हैं 18 में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, यही बात है। उसने अपने से पूछा क्या है, उसने अपने से पूछा क्या है, उसने अपने से पूछा है रीता के बाद लड़कों की संख्या, यानी कि रीता के बाद लड़कों की संख्या। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर रीता की लड़कियों में पोजीशन कौन सी थी, नीचे से 8वीं थी, लड़कियों की पोजीशन नीचे से 8वीं थी। अगर नीचे से लड़कियों की पोजीशन 8वीं थी तो इसका मतलब इस रीता के बाद कितनी लड़कियां थी, आप कहोगे सर 7 लड़कियां थी। तो इसका मतलब इस 18 में 7 तो क्या है लड़कियां हैं और 11 क्या होंगे बॉयज होंगे। ये बात निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने को गिवन है कि लड़कियों में इसकी 8वीं पोजीशन है, और लड़कियों में अगर इसकी 8वीं पोजीशन है तो इसके बाद लड़कियां कितनी है, बात हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बॉयज इसके बाद कितने होंगे 11 और गर्ल्स कितनी होगी 7। टोटल कितने लोग पीछे होंगे इससे 18। इसकी नीचे से खुद की पोजीशन क्या है 19। सब कुछ गिवन है। तो अपने से क्या पूछा है, रीता के बाद लड़कों की संख्या कितनी है, तो रीता के बाद लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 11 भी। आराम से इसको दोबारा फिर देखना तो धीरे धीरे ये चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कतार में मोहन से पहले लड़कियों की संख्या। अब मोहन से पहले लड़कियों की संख्या जैसे हमने इसका निकाला है वैसे अब मोहन से निकालेंगे।
अब मोहन की ऊपर से पोजीशन कितनी है, कहेंगे सर 16, इसका मतलब इससे पहले कितने लोग हैं, सर इससे पहले 15 हैं। उस 15 में कौन है, सर बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, सर बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो अब ये देखेंगे कि मोहन की ऊपर से पोजीशन क्या है लड़कों में, 13, क्या है पोजीशन 13। इसका मतलब कि मोहन, ये मोहन है, मोहन की पोजीशन अगर ऊपर से 13 है तो इसका मतलब मोहन से पहले कितने लड़के हैं, कहेंगे सब 12 लड़के हैं, क्योंकि ये लड़कों में तो दे रखी है पोजीशन। अगर मोहन से पहले 12 लड़के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 में से अगर 12 लड़के हैं तो बाद में लड़कियां कितनी होंगी, तो लड़कियां कितनी होंगी 3। क्यों, क्योंकि उसकी खुद की पोजीशन 16वीं है और उससे पहले 15 लोग हैं, 15 में से 12 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। दोबारा से ना अपने इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इस चीज को समझिए क्या है कि 12 और 3, तो अपने पास क्वेश्चन क्या आ गया, कतार में मोहन से पहले लड़कियां कितनी हैं, तो हम कह सकते हैं सर मोहन से पहले कितनी लड़कियां हैं, 3, ठीक है जी। मोहन तथा रीता के बीच में लड़कों की संख्या कितनी है, मोहन और रीता के बीच में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमारे पास बिटवीन वाली बात आ गई भाई, बिटवीन वाली बात आ गई, क्या चीज, अब देखिए बिटवीन वाली बात आ गई, तो जरा इसको हटा देते हैं यहां से थोड़ा समझने के लिए। बिटवीन वाली बात आ गई हमारे पास। अब देखो भी, हमने ये बोला था कि एक रो है या एक क्लासरूम बोल दे या रो बोल दीजिए इसको, कि इसमें मोहन की पोजीशन एक एंड से 16वीं है मोहन की, और रीता की एक एंड से 19वीं है रीता की। तो ये होएगा इनके बीच में कितने लोग हैं, हमने अभी इसका टोटल कितना निकाला है भाई 62। अब 62 बच्चों की एक रो में या 62 बच्चों की एक क्लास में एक की पोजीशन टॉप से है, दूसरे की पोजीशन बॉटम से है, तो बाकी जो बच्चे होंगे कैंडिडेट उन दोनों के बीच में होंगे, तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे, कल हमने ये पढ़ा था कि सर 62 फिर उसके बाद 16 प्लस 19, 16 प्लस 19 अपने पास कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 35। तो ये 35 और ये 62, इनका डिफरेंस हमेशा लेना है, कल वाली क्लास ध्यान से देखना भी, तो इनका हमने डिफरेंस हमेशा लेना है। तो डिफरेंस कितना आया अपने पास, आप कहोगे सर डिफरेंस कितना आया अपने पास 7, ये डिफरेंस 5, 12 में 5 गया 7, फिर 5 में से 3 गया 2, तो 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि ये अपने पास क्या था, ग्रेटर देन आ गया। हमने बोला था कि अगर ये टोटल ग्रेटर देन आएगा तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। इन दोनों का अंतर, सॉरी इन दोनों का अंतर का, इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। साइज जो आया है वो क्या है, इनके बीच की वैल्यू। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 27 स्टूडेंट है। अब 27 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, 27 बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। अब हमें इन दोनों का आंसर ही देना है कि मोहन और रीता के बीच में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। अगर हमें ये पता है कि इनके बीच में अगर 27 लोग हैं, इनके बीच में हमारे पास 27 लोग हैं, अगर हमें लड़के पता लग जाए तो लड़कियां ऑटोमेटिक पता लग जाएंगी, या लड़कियां पता लग जाए तो लड़के ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे। तो अब कैसे पता लगेगा, अब देखिए किसी पे भी काम कर लीजिए हम लड़कों की बात करें, इन दोनों के बीच में लड़कों की संख्या कितनी है। अब मुझे जरा ये बताइए कि यहां तक इस 16 तक इधर हमने कितने लड़के लगा चुके हैं। हम कहेंगे कि सर अब 12 लड़के लगा चुके हो और एक खुद मोहन हो गया 13, तो यहां तक हम सर 13 लड़के लगा चुके हैं। ध्यान देना भी इसके अंदर, यहां तक हम 13 लड़के लगा चुके हैं, यहां तक हम 13 लड़के लगा चुके हैं। समझने वाली बात है भी, हम यहां तक 13 लड़के लगा चुके हैं यहां तक। और इधर कितने लड़के लगा चुके हैं, इधर लड़के हम कितने लगा चुके हैं, हमारे पास यहाँ कितने थे लड़के भी, जरा ध्यान देना। इसके मोहन के बाद कितने थे, ध्यान है किसी को, नहीं है, तो इसमें 18 थे, 18 के बाद ये नीचे से 8 थे, 8वीं थी, तो इसका मतलब 7, 11 थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पीछे 11 लड़के थे, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो 11 बॉयज लग चुके इधर, और इधर कितने लग गए, इस मोहन तक 13 लग गए। इसका मतलब हमने कितने बॉयज लगा चुके, 24 बॉयज तो इधर और इधर लग चुके हैं भी, 24 बॉयज तो इधर और इधर लग चुके हैं। और हमारे पास बॉयज की संख्या कितनी थी, बॉयज की संख्या हमारे पास 40 थी। क्या ये बात क्लियर है, बॉयज की संख्या कितनी थी, 40 थी।
40 में से हमने 24 इधर और इधर लगा दिए, तो इसका मतलब पीछे कितने बच गए? 16। तो 16 जो होंगे वो इसमें ही होंगे। अब इस 27 में क्या है? 27 में 16 तो लड़के हैं, 11 लड़कियां हैं, और टोटल इनके क्या आ जाएंगे? थी था, क्योंकि इसमें अपने पास 6 क्वेश्चन का काम हुआ है। इसको हम दोबारा फिर रिपीट करेंगे अभी, तो समझने वाली बात है कि इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसमें अपने पास सारे क्वेश्चन का निचोड़ आ गया। बिटवीन भी आ गया, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, इससे पहले कितने हैं, बाद में कितने हैं, रेशो क्या है बॉयज गर्ल्स का, सारा कुछ आ गया अभी। क्लियर है चीज? हाँ, करें इसको दोबारा एक बार फिर, या कर लोगे? हाँ जी बोलिए, करें फिर एक बार और? चलो फटाफट मैं इसको एक बार और कर देता हूं, इस चीज को समझिए और आसानी से इस चीज को कवर कर लोगे भी आप। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे, चलिए पढ़िए फटाफट इसको। उसने अपने पास पहले जो कुछ गिवन है उसको फटाफट अरेंज कर दीजिए भी उसको जो भी अरेंज है वो अरेंज कर दीजिए फटाफट भी। ठीक है जी, अब देखिए भी जो कुछ भी गिवन है हम फटाफट उसको अरेंज कर रहे हैं अभी। चलो अब देखो फटाफट क्या है, लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में मोहन की रैंक ऊपर से 16वीं है, तो यानी कि ये क्लास में रैंक है मोहन की 16वीं। ठीक है, मोहन की। और इधर से रीता की रैंक कौन सी थी? 19वीं। ठीक है जी, ये रीता की रैंक। फिर उसके बाद उसने अपने को बोल दिया कि भैया मोहन की अंत से लड़कों में 28वीं रैंक है। अब देखिए यहां बॉयज की बात हो रही है, बॉयज की मोहन की बॉटम से कौन सी रैंक है? 28वीं। और गर्ल्स की, लड़कियों में रीता की टॉप से रैंक कितनी है? अब कहोगे सर टॉप से रैंक है हमारी 15वीं। ठीक है, अब अपने पास उसके बाद उसने फिर दे दिया, यदि मोहन लड़कों में शुरू से 13वें नंबर पर है, यानी पहले उसने नीचे से पोजीशन दे दी लड़कों में, अब पोजीशन कितनी दे दी? 13 लड़कों में ऊपर से दे दी। इसी तरीके से लड़कियों में इसकी पोजीशन क्या दे दी? 8वीं। तो अब तक हम काम करते आ रहे हैं कि हमारे पास एक व्यक्ति की पोजीशन अगर दोनों तरफ से पता लग जाए टॉप तथा बॉटम से, तो हम आंसर दे सकते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा? अब इस मोहन की पोजीशन हमारे पास दोनों तरफ से पता लगी, लेकिन किसमें? बॉयज में। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर ये बॉयज की संख्या निकल कर आ जाएगी। कितनी निकल कर आ जाएगी? 13 + 28 - 1। तो आप कहोगे सर 41, 41 - 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40। तो 40 हमारे पास क्या आगे? बॉयज आगे। क्लियर है? 15 8 23 - 15 + 15 + 8 - 1, तो आप कहोगे सर 23 - 1 तो 22। 22 गर्ल्स आ गई। ठीक है जी, 22 गर्ल्स आ गई, तो इनका टोटल लगाएंगे तो 62 आ जाएंगे, और इनका रेशो निकालेंगे तो 20 और 11। तो देखो भी टोटल आ गया हमारे पास कितना? 62। यहां पर हम लिख रहे हैं अभी 62, और इनका रेशो कितना आ गया? 20:11। 2 क्वेश्चन का आंसर निकल गया। ठीक है जी, अब उसने अपने से पूछा है रीता के बाद लड़कों की संख्या कितनी है। अब मुझे बताओ, रीता ये रही, रीता की बॉटम से पोजीशन कौन सी है? 19वीं। इसका मतलब इसके बाद जो लड़के बैठे होंगे या लड़कियां बैठी होंगी वो कितनी होंगी? सर 18 होंगी। इस 18 में क्या होंगे? सर बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। तो देखो गर्ल्स कितनी लग चुकी थी रीता का, रीता कह रही है कि लड़कियों में इसकी 8वीं पोजीशन है, इसका मतलब इसके पहले जो लगी होंगी लड़कियां वो 7 लगी होंगी। तो इसका मतलब रीता के बाद 7 लड़कियां हैं, 18 में से 7 अगर लड़कियां हैं तो 11 क्या होंगे? लड़के। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा? रीता के बाद लड़कों की संख्या कितनी आएगी? ये आ गई 11 भैया। एक एक क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, लेकिन है सारा बेसिक से ही, ध्यान से करोगे तो। फिर इसी तरीके से मोहन से पहले लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? इससे पहले मोहन से पहले लड़कियों की संख्या, तो मोहन से पहले कितने लोग हैं? सर 15 लोग हैं। इस 15 में सर बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बात क्लियर है? अब देखिए मोहन से ऊपर से पोजीशन कौन सी थी? लड़कों में 13, यानी कि अगर मोहन खुद यहां पर अरेंज है, इसका मतलब 13 लड़के लग चुके, तो इसका मतलब मोहन खुद 13वें नंबर पर है, तो पीछे 12 लोग होंगे, यानी 12 बॉयज होंगे। तो इस 15 में 12 तो क्या है? बॉयज, और 3 क्या हैं? लड़कियां हैं। ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 15। तो मोहन से पहले कितनी लड़कियां होगी? 3 होगी भैया।
बन गया ये वाला। अब देखो सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, ये हमारे पास दोनों बेसिक से आए हैं। फिर उसके बाद उसने बोला है कि मोहन तथा रीता के बीच में संख्या बताओ। तो ठीक है जी, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में टोटल कितने हैं। यहाँ उसने अपने को ये दे दी थी 16वीं पोजीशन और 19वीं पोजीशन, टोटल हमारे पास कितना था 62। तो हमने ये कल बात की थी 62 और 16 प्लस 19, तो हमने किया 16 प्लस 19 कितना हो गया अभी अपने पास 35, और 62, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा रखेंगे क्या आएगा 27। तो 62 27, इसका मतलब इनके ये 62 ग्रेटर देन फॉर्म में आएगा, तो जो भी डिफरेंस होगा वो वैल्यू क्या कहलाएगी बिटवीन, बीच में। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, इन दोनों के बीच में आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच में 27 कैंडिडेट हैं, 27 कैंडिडेट है। इसका मतलब इस 27 में सर बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है वो निकाल लेंगे भैया। अब बॉयज और गर्ल्स कैसे निकालोगे, सर बॉयज कितने लग चुके, गर्ल्स कितनी लग चुकी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। तो अब यहां पर अगर मैं बॉयज की बात करूं तो यहां तक भैया 12 और खुद मोहन 13, यानी इस जगह तक 13 बॉयज लग चुके हैं। ठीक है जी, टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं 40, 13 यहां तक लग गए। उसके बाद कितने लग गए हैं 11, यानी इस रीता के पीछे भी तो कितने बॉयज थे 11, तो 11 ये हो जाएंगे और ये कितने हो गए थे 13 हो गए थे। ठीक है जी, 13 और 11 कितने हो गए 24, यानी 24 बॉयज इधर और इधर दोनों तरफ लग गए भैया, इधर और इधर बॉयज लग गए 24, और बॉयज हमारे पास कितने थे सर 40 थे। तो इसका मतलब 40 बॉयज थे, 24 लग चुके, तो जो बचे होंगे 16 वो बीच में ही होंगे। इसका मतलब 16 तो क्या होंगे बॉयज और 11 क्या होंगे, लगा लीजिए आंसर, सभी का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लड़कों की संख्या कितनी होगी 16, ठीक है जी, और लड़कियों की बीच में संख्या कितनी होगी 11। अब जो पूछा जाए इससे बाहर का आंसर अपने पास नहीं रहेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करें। चलिए हमने कल क्या, आज हमने ये कल वाला क्वेश्चन था, और एक छोटा सा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसको टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, ये आपके पास स्क्रीन पर है, और इसका आंसर सब लोग देंगे, क्या है क्या नहीं भी इसका आंसर फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। हाँ भाई, अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दे दिया, लेकिन है आप ही के प्रीवियस एग्जामों में से आया हुआ। देखें भी क्या है, पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये बोल रहा है ये 6 कैंडिडेट हैं, 3 और 3 6 में से 3 फैक्ट्री एक्स में काम करते हैं और 3 फैक्ट्री वाई में काम करते हैं, यानी 6 हैं एक्स और वाई में 3-3 लोग काम करते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये है, इनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न राशि कमाता है, वही इनकम सोर्स, वो उससे ज्यादा कमाता है लेकिन उससे कम कमाता है। ठीक है जी, टी फैक्ट्री वाई में काम करता है और सबसे कम कमाता है, डब्ल्यू और डी फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते और इनमें से कोई भी सबसे अधिक नहीं कमाता। एच और डब्ल्यू से बी कम कमाता है, एच और डब्ल्यू से बी कम कमाता है। टी जिस फैक्ट्री में काम करता है उस फैक्ट्री में एम काम नहीं करता, एम डी से अधिक परंतु बी से कम। हाँ भाई, तो इसके अंदर अब 2 चीजें आ गई, एक तो आपकी इसमें कंपनी दे दी कि एक्स वाई 2 फैक्ट्रियां दे दी, दोनों फैक्ट्रियों में ये लोग काम कर रहे हैं। तो भैया अब इसको करें कैसे, समस्या तो ये है कि अब इसको करें कैसे, तो फटाफट हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हमने दोनों फैक्ट्रियां बना ली एक्स एंड वाई, ठीक है जी, एक्स एंड वाई यही है। अब हमें पता है कि इन फैक्ट्रियों में क्या है 3-3 लोग काम करेंगे, तो फटाफट हम इसको बिठा दिया जाए 3-3 लोग। तो यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से कि कितने लोग हैं ये एम बी टी डब्ल्यू डी एंड एच, वेरी गुड। फिर उसके बाद ये एक्स है और ये वाई कंपनी है, ठीक है जी। चलो, यानी जिस फैक्ट्री का हमें पता लग जाएगा उसको टिक कर देंगे और जिसको नहीं पता लगेगा उसको क्रॉस कर देंगे, यही है। तो चलिए भी, तो अब अपने पास क्या दे रहा है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए भी इस क्वेश्चन को। टी फैक्ट्री वाई में काम करता है, इसका मतलब अगर टी फैक्ट्री वाई में काम करेगा तो एक्स में काम नहीं करेगा, ठीक है जी।
और सबसे कम कमाता है, तो सबसे कम कमाता है तो हम इसको बॉटम में लिख दें भैया, सबसे कम कमाता है ये, ठीक है जी। डब्ल्यू डी फैक्ट्री में वाई में, सॉरी डब्ल्यू और डी फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते, तो देखिए डब्ल्यू और डी फैक्ट्री वाई में काम नहीं करते, तो फिर भैया इनको फिर एक्स में काम करना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है कि यार दो उसमें काम नहीं कर रहे तो इसमें करें, और इनमें से कोई भी सबसे अधिक नहीं कमाता, इसका मतलब डब्ल्यू और डी में से कोई भी बॉटम और टॉप पर नहीं आएगा। एच और डब्ल्यू बी से कम कमाते हैं, इस लाइन को एक बार देखते हैं। टी जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें एम काम नहीं करता, अब टी जिस फैक्ट्री में काम करता है एम उस फैक्ट्री में काम नहीं करता। एक फैक्ट्री में कितने लोग हो गए, 1 2 3 और 3 लोग हो गए, तो अब इस फैक्ट्री में और कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। अब अपने पास निकल कर क्या आ गया कि सर एक्स कंपनी, एक्स फैक्ट्री के अंदर 3 लोग आ गए, वाई में 3 लोग आ गए, तो इसका तो रोल खत्म हो गया, फैक्ट्रियों में तो हमने इनको अरेंज कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया जाए, अब यहाँ कुछ ऐसा लिख लिया जाए कि भैया एक्स फैक्ट्री में काम कितने लोग करते हैं, एक्स फैक्ट्री में काम कौन कौन करता है, एक तो एम करता है, एक डब्ल्यू करता है और एक डी करता है, और वाई में कौन काम करता है, वाई में अपने पास आ जाएगा बी टी एंड एच, बी टी एंड एच, क्या हो जाएगा भैया, तो हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह निकल कर आ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है जी। अब हम इसके इनकम वाले को अरेंज करते हैं कि वो इससे ज़्यादा कमाता है। उसने बोला था कि सबसे कम कमाता कौन कमाता है, सबसे कम कमाता है टी, सबसे कम कमाता है, तो हमने टी को नीचे लिख लिया। और उसने बोला कि डब्ल्यू और डी में से कोई भी टॉप पर नहीं कमाता, नहीं कमाता भी। एच और डब्ल्यू बी से कम कमाते हैं, देखो एच एंड डब्ल्यू बी से कम कमाते हैं। फिर उसके बाद एम डी से अधिक परंतु बी से कम, देखो एम डी से अधिक, एम डी से अधिक लेकिन बी से कम, ये ऐसा कुछ लगेगा। अब अपने पास क्या था, 3 तो ये लग गए, चौथा अपने पास ये था, और एच और डब्ल्यू जो है वो बी से कम आएंगे, एच और डब्ल्यू बी से कम आएंगे, एच और डब्ल्यू बी से कम आएंगे, एच और डब्ल्यू बी से कम आएंगे, इसको अरेंज करना है। अब इसका मतलब एच और डब्ल्यू क्या आएंगे, यही आएंगे, और एच और डब्ल्यू फैक्ट्री वाई में काम करते हैं। देखो कोई स्टेटमेंट रहेगी क्या, बी एम एच और डब्ल्यू, एम डी से, और एच और डब्ल्यू, एच और डब्ल्यू बी से कम कमाते हैं, ठीक है जी। ये गड़बड़ तो नहीं होगी अपने से, कोई स्टेटमेंट रहेगी क्या, देखिए क्या कोई स्टेटमेंट मिसिंग तो नहीं है। टी फैक्ट्री वाई में काम करता है और सबसे कम कमाता है, ठीक है जी, टी सबसे कम कमाता है, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू बी से कम कमाते हैं, टी जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें एम नहीं करता, एम डी से अधिक परंतु बी से कम, एच और डब्ल्यू वाई do not work in factory Y and none of work maximum. सॉरी ये अपने लाइन गलत पढ़ दी बेटा, ये देखो एच और डब्ल्यू से बी, एच और डब्ल्यू से बी कम कमाता है, सॉरी हमने उल्टा पढ़ दिया अभी, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होगी। यहाँ क्या है, एच और डब्ल्यू से, देखिए एच और डब्ल्यू से बी कम कमाता है, सॉरी एच और डब्ल्यू से
बी कम कमाता है। इसका मतलब ये 3 लग गए थे हमारे पास, सॉरी बी एम डी, तो इसका मतलब एच और डब्ल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों इससे ज्यादा कमाते हैं। और उसने अपने को क्या बोल दिया, अगली कोई स्टेटमेंट ऐसी थी जिसके अंदर उसने क्या बोला, डब्ल्यू एंड डी फैक्ट्री वाई में काम करते हैं और इनमें से कोई भी सबसे अधिक नहीं कमाता। इसका मतलब डब्ल्यू जो है सबसे अधिक नहीं कमाता, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले कौन कमाएगा, तो हमारे पास ये बन गया अभी एकदम से, ये बन गया अपने पास क्या कि भैया सबसे ज्यादा तो कमाएगा एच, फिर कमाएगा डब्ल्यू, फिर कमाएगा बी, फिर एम, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद टी। अब देखो भैया ध्यान से पढ़िए, हमने इस लाइन को थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ लिया था। देखिए भी एच और डब्ल्यू से बी कम कमाता है, ठीक है, एच और डब्ल्यू से बी कम कमाता है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, एच और डब्ल्यू से ज्यादा कमाएंगे, और ये 3 हमें उसने बता ही दिया था, ये सबसे बॉटम में था, तो और उसने ये भी बता दिया डब्ल्यू सबसे ज्यादा नहीं कमाता, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन कमाएगा, तो हमारे पास ये अपने पास ऑर्डर लग जाएगा। तो यहां पर क्या रहेगा, सब किस फैक्ट्री में, बी किस फैक्ट्री में काम करता है, तो बी हमारे पास कौन सा आ जाएगा, वाई में भी। ठीक है, अब इसके जो भी आंसर होंगे हम इसको नोट कर लेंगे, क्या है क्या नहीं इसके आंसर भी। ठीक है जी, अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्या है, इसका अर्निंग का ऑर्डर लगा देना, क्या है इसका अर्निंग ऑर्डर भी। देखिए सबसे ज्यादा कौन कमाता है, एच, फिर डब्ल्यू, फिर बी, फिर एम, फिर डी एंड टी। और एक्स फैक्ट्री में कौन काम करता है, एम, डब्ल्यू, डी। और वाई फैक्ट्री में कौन काम करता है, बी, टी और एच। अब जो भी अपने से क्वेश्चन पुट करेगा इसका हम आंसर इजीली दे देंगे। चलिए भी इसका आंसर क्या आएगा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। सबसे अधिक कौन कमाता है, तो सबसे अधिक अभी हमने पढ़ा था, सबसे अधिक हमारे पास कौन आ गया था सर, सबसे अधिक कौन था, एस था, सबसे अधिक कौन था, एस था, फिर डब्ल्यू था, फिर अपने पास क्या था, एस था, डब्ल्यू था, फिर क्या था, बी था, एम था, डी था, फिर टी था, ऐसे कुछ था। चलिए जी, तो सबसे अधिक कौन कमाता है, एच भाई। एम से कम कमाता है, अब देखिए एम से कम कौन कमाता है, तो अब देखिए एम से कम वाला हमारा ऑर्डर क्या था, पहले वो लगाइए भैया, ऑर्डर क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास था सर एच, सबसे पहले था एच, फिर उसके बाद डब्ल्यू, फिर उसके बाद बी, फिर एम, फिर डी, फिर टी, यही तो था। तो बी से कम कौन कमाता है, बी से कम को कमाता है डी और टी, ठीक है जी, डी और टी, बी से कम कमाता है, सॉरी एम से कम कमाता है, एम से कम कौन कमाता है, अगर इससे जस्ट कम की बात कर रहा है तो ओनली डी होगा, अगर उससे कौन कौन कम कमाता है, इसका आंसर डी आएगा भी। एम से कम कौन कमाता है, कमाता तो टी भी है, लेकिन अगर ये पूछता कि इनसे कम कौन कौन कमाता है, कितने लोग कमाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि 2 लोग कम कमाते हैं, लेकिन उसने बोला है एम से कम कौन कमा रहा है, तो डी कमा रहा है। चलिए इसका आंसर, अब डब्ल्यू निम्नलिखित में किस समूह में से अधिक कमाता है, डब्ल्यू देखिए, अब देखिए उसने पूछ लिया ना डब्ल्यू किन किन से ज्यादा कमाता है, डब्ल्यू जो है किन किन से ज्यादा कमाता है, तो डब्ल्यू अपने पास किन किन से ज्यादा कमाता है, तो अब देखो कि अपने पास ऑर्डर क्या था, ऑर्डर अपने पास था भी एच डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये 4 लोगों से ज्यादा कमा रहा है। बचा कौन था सर, बी, एम, डी एंड टी, तो ये 4 लोगों से ज्यादा कमा रहा है, एम, बी, एम, डी, टी, तो ये इन 4 लोगों से ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, अब एक से ही क्या हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन आगे। तो निम्नलिखित तो कौन सा एक्स फैक्ट्री में काम करता है, अब देखो एक्स फैक्ट्री में कौन कौन काम करता था अभी, एक्स फैक्ट्री में, ठीक है, हमने बनाया था एक्स एंड वाई, तो एक्स फैक्ट्री में कौन कौन था भी अपने पास, एक्स फैक्ट्री में था डब्ल्यू, एम एंड डी, और फिर उसके बाद कौन था, टी, बी और टी बी, और कौन था, एच, ये वाई में था। तो एक्स फैक्ट्री में कौन काम करता है, एक्स फैक्ट्री में ये काम करते हैं अभी डब्ल्यू, एम, ठीक है जी। अब उस क्वेश्चन में 2 चीजें आ गई थी, 2 चीजें दे दी, क्या, एक्स और वाई की फैक्ट्री दे दी, और साथ में देखिए अब ये जो अपने ने छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आए हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इस एक क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चनों का निचोड़ आ जाता है, ठीक है। इसमें अपने पास जो भी अपने ने 3-4 दिन की क्लासें लगाई हैं, उन सब का क्या हो जाएगा, फीडबैक आ जाएगा भी, अब क्या क्या करना है, हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तैयार होने लग जाएंगे, लेवल बढ़ने लग जाएगा और प्रैक्टिस होने लग जाएगी।
चलिए ये नया क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब इस नए क्वेश्चन को तो कर दीजिए फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दीजिए भी। चलिए क्या है अभी, निम्नलिखित जानकारी के अनुसार 5 इमारतें हैं LMNOP, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, L केवल M इमारत से छोटी है, वही बात बाकियों से बड़ी होगी। फटाफट कर दीजिए भी, इसका आंसर क्या आएगा, P की ऊंचाई निम्न में से क्या है, करें भी इसके अंदर। ये बोल रहा है L केवल M से छोटा है, L केवल M से छोटा है, बाकियों से बड़ा हुआ। O इमारत N से छोटी है, ठीक है जी, इमारत O इमारत P से बड़ी है। क्या हुआ कि O जो है N से छोटी है लेकिन P से बड़ी है। कितनी इमारत हैं सर, 5 ही तो हैं, तो इसका मतलब जो लगेंगी वो यहीं लगेंगी, NOP, बात खत्म। सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई कितनी है, 20 फीट, लीजिए इसकी 20 फीट। दूसरी सबसे छोटी, पहली सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है, 11। अब इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों के बीच में, यानी कि P की पूछी है तो P की हमारे पास क्या होगी सर, P की जो हाइट होगी वो इस 11 फुट से कम होगी, तो 11 फुट से कम ना ये होगी ना ये होगी, बचेगी कौन सी। क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से इसका आंसर देते जाइए भी। नेक्स्ट भाई, ओके, तीसरी सबसे ऊंची इमारत तो वो देख लेना, जो भी हमने बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग ही है। चलिए हाँ भी, तो ये कल वाली हमने बात की थी मिनिमम और मैक्सिमम वाली, फटाफट है भी, मिनिमम और मैक्सिमम वाली है बात भी, मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात थी, फटाफट कर दीजिए मिनिमम और मैक्सिमम। क्या है मिनिमम और मैक्सिमम, यदि लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 6ठे स्थान पर है, विनय दाएं से 10वें स्थान पर है, तो यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने होंगे। अब देखिए कुल कितने होंगे, देखिए जब तक उसने अपने को मिनिमम वर्ड यूज नहीं किया तो हम नहीं बताएंगे, यानी इसका मतलब वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए कल हमने पढ़ा था कि सर जो कुछ भी गिवन है उसका सबका टोटल कर दो, किसका, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, बीच में, ऐसे ही कुछ पढ़ा था, यस और नो। हाँ जी सर ऐसे ही कुछ पढ़ा था। तो अब अपने पास कितना है, इसका बाएं से 6ठा है, उसका दाएं से 10वां है, ठीक है जी, बीच में कितने हैं, 8 लोग हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये अपने पास टोटल हो जाएगा क्या, टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में, ठीक है जी, विनय और राजन के बीच में 8 लड़के हैं, ठीक है, 6ठा और 10, 6 8 से 14 10 24, 24 है ऑप्शन में, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ। इन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, ठीक है जी, बिटवीन राजन 8 एंड स्टूडेंट, ठीक है जी, सही है, तो क्या आ जाएगा 24, तो 24 अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो चलिए भी इसके अंदर कल वाले जो 2 दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसके अंदर ये वही है, फटाफट कर दीजिए इसको भी। क्या बोल रहा है, एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें स्थान पर, सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर खड़ा है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम का स्थान बाईं ओर से 48 हो जाता है, तो ठीक है जी 48 हो जाता है, 48 तो सोहन का दाईं ओर से नया स्थान। अब देखिए उसने अपने से टोटल नहीं पूछा, सोहन का दाईं ओर से नया स्थान पूछा है, सोहन का दाईं ओर से नया स्थान। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि राम बाईं ओर से 36वें स्थान पर है, और सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, इसका मतलब सोहन यहां आ गया, राम यहां आ गया, ठीक है। अब सोहन कौन सी जगह पर आ गया 36, राम कौन सी जगह पर आ गया 48। अब वो क्या बोल रहा है कि राम बाईं ओर से 48 हो जाता है, इसका मतलब राम जो पहले 36 पर था अब बाईं ओर से 48 पर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 48 48 96 माइनस 1 95, तो 95 हमारे पास क्या आ गया, टोटल स्टूडेंट आ गए इस रो में, 95 टोटल स्टूडेंट रो में आ गए। लेकिन उसने हमसे टोटल नहीं पूछा, सोहन का दाईं ओर से नया स्थान बताइए,
सोहन का दाईं ओर से नया स्थान। अब देखिए सोहन का दाईं ओर से नया स्थान, सोहन यहां आकर बैठ गया, सोहन पहले 48 पर था, अब दाईं ओर से नया स्थान। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसा बना लेते हैं कि सर 95 टोटल है, सोहन जो है बाईं ओर से 36 है, बाईं ओर से 36 है, क्या जी। तो बताइए उसके राइट से पोजीशन क्या होगी, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल हमारे पास कितना है बेटा 95, फिर उसके बाद 36 प्लस में और -1। अब इधर आके क्या हो जाएगा सर 95 में से 36 माइनस होगा और +1 होगा, तो आंसर निकाल लो भैया। हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये करेंगे 35 और 35 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ये अपने पास, सही है। 5 में से 6 गया 9, 9 में से फिर 1 जोड़ देंगे 10, इधर 8 रहेगा, 8 में से 5 50 आएगा क्या, नहीं 60 आ जाएगा अपना आंसर भी, क्योंकि इसमें सोहन की उसने राइट से पोजीशन पूछी है भी, सोहन की उसने राइट से पोजीशन पूछी है। लीजिए फटाफट ये क्वेश्चन और कर दीजिए और इस क्वेश्चन को लास्ट खत्म करते हैं इसको। चलिए भी, तो दाईं ओर से रोहित का स्थान 21वां है, दाईं ओर से रोहित का स्थान 21वां है, फिर उसके बाद कौन सा स्थान दे दिया उसका, रोहित का स्थान दाईं ओर से 21वां है, लीजिए 21वां है रोहित का स्थान। बाईं ओर से मोनिका का स्थान 21वां है, ये मोनिका है 21वें स्थान पर, ठीक है जी। अमित जो रोहित के बाईं ओर दूसरा है, अब देखो जो अमित नाम का कैंडिडेट है वो रोहित के बाईं ओर है ये रहा रोहित, रोहित के बाईं ओर होगा, दूसरा है पहला एंड दूसरा, इसका मतलब ये दाईं ओर से अमित क्या हो गया 23 नंबर पर, अमित जो हो गया 23 नंबर पर, और ये मोनिका के ठीक दाएं आ जाता है। इसका मतलब भैया ये जो अमित नाम का कैंडिडेट है ना, इसकी दोनों तरफ से पोजीशन पता लग गई अपने को, 23वीं पोजीशन पता लगी राइट हैंड से किसकी, अमित की, ठीक है जी। और यही अमित जो है ना ये मोनिका के ठीक दाएं बैठा है, इसका मतलब 21 नंबर पर बैठी थी मोनिका, मोनिका के ठीक दाएं बैठा है, इसका मतलब 22वें नंबर पर, तो अमित की पोजीशन दूसरे एंड से क्या होगी 22वीं। तो दोनों का टोटल लगा लीजिए 23 और 22, 45 - 1 44। तो देखो दोनों का जोड़ -1, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, उसका कक्षा में कुल कितने हैं 44 लोग आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है भी। ये थोड़ा सा जो भी अपने अभी तक काम किया था उसी के ऊपर छोटे से क्वेश्चन रखे हमने, कुछ छोटा सा इसको टेस्ट का नाम दे दीजिए चाहे कैसा भी। तो मैं आशा करता हूं कि ये रैंकिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास जो बैंक AFO के जो स्टूडेंट है खास करके जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है प्रीलिम, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उनके पास जो कंपैरिजन टाइप वाले क्वेश्चन है उसकी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए भी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएंगे। तो कल फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं अपने, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है जी, ओके, गुड लक।